नमस्कार दोस्तों। तो मॉनसून इंडिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मौसम से रिलेटेड सारी सटीक जानकारी मिलती है। तो आज हम 2021 के मॉनसून के बारे में चर्चा करेंगे कि कैसा रहेगा 2021 का मॉनसून। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2021 की जानकारी शुरू करने से पहले हम 2019 और 2020 के मॉनसून के बारे में बात करेंगे कि किन परिस्थितियों ने 2019 और 20 के मॉनसून को प्रभावित किया था और कहाँ कैसी बारिश दर्ज हुई थी। तो दोस्तों मॉनसून को प्रभावित करने वाले जो दो मेन कारक हैं, एक तो एल नीनो और दूसरा इंडियन ओशन डाइपोल, जिसे हम इंडियन नीनो के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2019 की। इस वर्ष 2019 में एल नीनो की स्थिति थी, यानी कि 2019 में अटलांटिक ओशन का टेम्परेचर नॉर्मल स्थिति से ज़्यादा था, जिसकी वजह से मॉनसून के कमज़ोर होने की आशंका थी। लेकिन इंडियन ओशन डाइपोल ने इस स्थिति से सुधारा और रिकॉर्ड स्तर पर पॉजिटिव स्तर तक पहुंचा, जिससे 2019 में रिकॉर्ड बारिश दर्ज हुई। और इंडियन ओशन डाइपोल की पॉजिटिव स्थिति में क्या होता है कि पश्चिमी हिंद महासागर का जो टेम्परेचर होता है वो पूर्वी हिंद महासागर की अपेक्षा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से 2019 में बहुत ज़्यादा बारिश हुई। अब बात करते हैं कि 2019 में कहाँ कैसी बारिश दर्ज हुई। जैसा कि आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, 2019 में दक्षिण भारत में सामान्य से 116% और मध्य भारत में 128% और उत्तर भारत में सामान्य बारिश यानी कि 97%, लेकिन पूर्वी भारत में सामान्य से कम यानी कि 87% वर्षा दर्ज हुई। मध्य भारत में रिकॉर्ड 128% ज़्यादा वर्षा दर्ज हुई, यानी कि टोटल पूरे इंडिया में 110% बारिश दर्ज हुई। ये था 2019 का मानसून। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2020 के मानसून की। 2020 में सामान्य तिथि में मानसून केरल तट पर पहुंचा और जून में सामान्य बारिश हुई, लेकिन अल नीनो और आईओडी के तटस्थ रहने के कारण जुलाई में सामान्य से कम बारिश हुई। और आईओडी पूरे सीज़न में न्यूट्रल स्थिति में रहा और 2020 के मानसून में आईओडी से किसी भी प्रकार की हेल्प मानसून को नहीं मिली। अब बात करते हैं ला नीना की। 2020 के मानसून के शुरुआत में यानी कि जुलाई तक कमज़ोर एल नीनो था, लेकिन अगस्त में कमज़ोर ला नीना की स्थिति के कारण मानसून की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ और जुलाई में जहां 15% कम बारिश पूरे देश में दर्ज हुई, वहीं अगस्त माह में रिकॉर्ड लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में पहुंचे, जिसकी वजह से देश में सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई। तो दोस्तों इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो, ला नीना की स्थिति के बारे में मैं आपको किसी दूसरे वीडियो में बहुत ही विस्तार से समझाऊंगा कि ये दोनों किस प्रकार से मानसून को प्रभावित करते हैं। तो अब 2020 के बारिश के आंकड़े के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस आंकड़े के अनुसार पूरे देश भर में 109% ज़्यादा बारिश दर्ज हुई थी, बल्कि उत्तर भारत में सामान्य से कम यानी कि 82% बारिश दर्ज हुई थी और मध्य भारत में सामान्य से 116% यानी कि सामान्य से ज़्यादा बारिश दर्ज हुई थी, जबकि दक्षिण भारत में सामान्य से 123% ज़्यादा बारिश दर्ज हुई थी और पूर्वी भारत में सामान्य बारिश यानी कि 100% बारिश दर्ज हुई थी। इस प्रकार से कमज़ोर ला नीना के कारण इस वर्ष की मानसून की स्थिति में सुधार आया और लगातार दूसरे वर्ष सामान्य से रिकॉर्ड ज़्यादा बारिश दर्ज हुई। तो दोस्तों अब बात करते हैं 2021 के मानसून के बारे में। ज़्यादातर मौसम एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि 2021 के मानसून में इंडियन ओशन डाइपोल से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं प्राप्त होने वाली है और ये मई, जून और जुलाई तक न्यूट्रल स्थिति में रहेगा और
अप्रैल और मई में न्यूट्रल से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर रह सकता है पूर्वी हिंद महासागर का। लेकिन अगस्त माह में यह नेगेटिव स्थिति में चला जाएगा, यानी कि पूर्वी हिंद महासागर यानी कि अफ्रीका के तटों के पास के समुद्र का तापमान सामान्य से कम हो जाएगा, जबकि अरब सागर के नीचे यानी कि पूर्वी हिंद महासागर का तापमान सामान्य से ज़्यादा हो जाएगा, जिसके कारण से मानसून को किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मिलने वाली है अगस्त में। लेकिन दोस्तों, जो मानसून को फ़ायदा पहुंचाने वाला दूसरा कारक है वो है ला नीना। तो इस साल ज़्यादातर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार और मौसम एजेंसियों के अनुसार ला नीना कमज़ोर ला नीना की स्थिति जुलाई अगस्त सितंबर में रह सकती है, जबकि मानसून की शुरुआत में मई जून और लगभग जुलाई में भी ला नीना अपनी मजबूत स्थिति में रह सकता है, जबकि बाकी मानसून सीजन में यह न्यूट्रल भी रह सकता है और कमज़ोर ला नीना की स्थिति रह सकती है। यानी कि ला नीना इस साल के मानसून को सामान्य बनाए रखने के लिए बहुत बड़ा कारक साबित हो सकता है और इस साल ज़्यादातर एजेंसियों ने मानसून के सामान्य रहने की उम्मीद जताई है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि 2021 के में पूरे देश में कितने % बारिश होने की संभावना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि साउथ इंडिया में इस वर्ष सामान्य से थोड़ा कम बारिश होने की संभावना है, यानी कि 2020 के उलट इस साल मानसून की स्थिति रहने की संभावना है। साउथ इंडिया में लगभग 90 से 96% तक बारिश का आंकड़ा रह सकता है, जबकि उत्तर भारत में सामान्य यानी कि 100 से 105% के आसपास बारिश दर्ज की जा सकती है। इसी प्रकार मध्य भारत में सामान्य बारिश यानी कि 96 से 100% के आसपास बारिश दर्ज की जा सकती है। इस प्रकार से 2021 के मानसून सीजन में 99% से 104% तक बारिश का आंकड़ा रह सकता है। हालांकि विभिन्न प्रकार के कारक इसको प्रभावित कर सकते हैं और ये आंकड़ा कम या ज़्यादा हो सकता है। वैसे पूरे देश भर में सामान्य बारिश जो है वो 880.6 मिलीमीटर होती है। तो इस साल पूरे देश में सामान्य बारिश दर्ज की जाएगी। धन्यवाद आप सभी लोगों का, और हमारे साथ जुड़े रहिए। मौसम की सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। लाइक करें और सब्सक्राइब करें।